नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 अप्रैल रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स की हड़ताल 3 दिन बाद खत्म हो गई। सरकारी डॉक्टर्स के संगठन अरिस्ता और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के आह्वान पर शनिवार सुबह डॉक्टर्स काम पर लौट आए। हालांकि बीती देर रात जयपुर में संगठनों की सरकार के प्रतिनिधियों से बात हो चुकी थी। दौसा जिले के लालसोट की डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड केस में कुछ नेताओं की गिरफ्तारी और अन्य पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई जैसे कदम सरकार द्वारा तुरंत उठाए गए। इस मामले में दौसा के डीएसपी शंकरलाल शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके आदेश डीजीपी ने जारी किए। प्रदेश में अब सरकारी या निजी अस्पतालों में ड्यूटी पर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कड़े आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अगर किसी भी चिकित्सक कर्मी के साथ हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो आरोपी को 3 साल की सजा होगी। साथ ही 50,000 रुपये की जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसको लेकर मुख्य सचिव ने कलेक्टर और एसपी को लेटर लिखकर सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। नागौर जिले में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी जयपुर की एक संस्था में रह रहे युवक ने की। पीड़ित जब आश्रम पहुंचा तो पता चला कि उस नाम का वहां कोई रहता ही नहीं है। परेशान पीड़ित थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। मामला मौलासर थाना का है। फोगड़ी निवासी भोजराज ने बताया कि 13 लाख रुपए रघुनंदन सेवा संस्था के बैंक अकाउंट में जमा करवाए गए थे, लेकिन आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया और फरार हो गया। वहीं इस संस्थान का अध्यक्ष होटल चंद्रविलास जयपुर का मैनेजर है, वो भी इस पूरी वारदात में शामिल बताया जा रहा है। मौलासर एसएचओ बाबूलाल ने बताया कि इस मामले को लेकर आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जयपुर भी गई, लेकिन आरोपी वहां से गायब मिले। उन्होंने बताया कि जांच में धन दोगुने करने की बात भी सामने आई है। रीट 2022 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। राज्य शिक्षा विभाग के मंत्री बीडी कल्ला ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए संशोधित रीट एग्जाम स्कीम जारी की है। उन्होंने ट्वीट करके रीट 2022 के नए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी है। इस साल राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए लगभग 20,000 से ज़्यादा रिक्तियां जारी की हैं। रीट क्वालिफाई उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 30 दिसंबर 2021 को एक ट्वीट के माध्यम से की गई घोषणा के अनुसार रीट 2022 परीक्षा 23 और 24 जुलाई 2020 को 20,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए आयोजित की जाएगी। हनुमानगढ़ जिले में राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिका विभाग से 6 किशोरों के फरार होने से विभाग में हड़कंप मच गया। विभागीय अधिकारियों ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फरार हुए किशोरों की तलाश शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जंक्शन क्षेत्र में पुलिस लाइन के निकट बाल सुधार गृह है। इसमें करीब 1.5 दर्जन किशोर रह रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि बाल सुधार गृह में तैनात सुरक्षाकर्मी ने भवन में लगी हुई ग्रिल को टूटा हुआ देखा तो उसे संदेह हुआ। इस पर उसने विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। बाल किशोर गृह में रह रहे किशोरों की गिनती की गई तो उनमें से 6 किशोर कम मिले। जानकारी के अनुसार आज तड़के करीब 3 से 4 बजे के आसपास 6 किशोर ग्रिल तोड़ने के बाद विभाग के भवन की छत पर पहुंचे और फिर सीढ़ियों के सहारे उतरकर फरार हो गए। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। डूंगरपुर के युवक से कुवैत में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठग पीड़ित को अकाउंटेंट की नौकरी दिलाने और मोटी कमाई होने का झांसा देकर कुवैत ले गया, जहां उसे 100 दिनार में झाड़ू पोछा करने का काम में लगा दिया। पीड़ित ने काम से मना किया तो उसका पासपोर्ट छीन लिया और काम नहीं करने पर फंसाने की धमकी दी। इसके बाद वह जैसे तैसे वापस घर लौटा है। पीड़ित युवक ने कोतवाली थाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसआई अमृतलाल ने बताया कि मोहम्मद आकिब निवासी सिमलवाड़ा हाल लालपुरा ने रिपोर्ट में बताया कि 2017 में बीकॉम की डिग्री पूरी करने के बाद वह नौकरी की तलाश कर रहा था। इस दौरान फरहान मखरानी निवासी मोहल्ला कच्ची बस्ती ने उसे कुवैत की एक कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी दिलाने की बात कही और करीब 62,000 रुपये की सैलरी दिलाने का झांसा दिया। इसके लिए फरहान ने उससे 3,28,000 रुपये और पासपोर्ट मांगा। 14 दिसंबर 2019 को फरहान उसे कुवैत लेकर गया, जहां 100 दिनार में झाड़ू पोछे के काम पर लगा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत में 1 अप्रैल को मिली राहत सिर्फ एक अल्प विराम साबित हुई। शायद इसी को अप्रैल फूल बनाना कहते हैं।
1 अप्रैल को दाम न बढ़ने से उम्मीद बन गई थी, लेकिन ये राहत सिर्फ एक दिन की साबित हुई। सिर्फ 12 दिनों में ही करीब 8 रुपये और डीजल 7 रुपये से अधिक महंगा हो चुका है। आज 2 अप्रैल शनिवार को डीजल के दाम में 82 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और पेट्रोल के दामों में एक बार फिर 88 पैसे की भारी बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब श्रीगंगानगर जिले में पेट्रोल के दाम 119.78 हो चुके हैं और डीजल के दाम 102.42 हो चुके हैं। इस बढ़ोतरी के बाद श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 120 रुपये लीटर की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में 9 साल पुराने पशु क्रूरता के मामले में अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई है। 22,050 रुपये की आर्थिक दंड से दंडित भी किया है। अपर जिला एवं सेशन के जज रमेश कुमार नागौरी ने फैसला सुनाया। अपर लोक अभियोजक खुशनूद खान ने बताया कि 12 जुलाई 2013 को गंगरार में कपासन निवासी नरेश जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि थाना गंगरार क्षेत्र में एक ट्रक में 45 गाय और बैल ठूस ठूस कर भरकर ले जा रहे थे। चालक ने अपना नाम मंदसौर MP निवासी राजू कुमावत बताया। पूछताछ पर उसने बताया था कि यह गाय आगरा कत्ल खाने में लेकर जा रहा है। उसी ट्रक में 5 अन्य व्यक्ति हाजी मोहम्मद, रहीम, जाकिर, इजहार और बाबू भी बैठे थे। पुलिस में राजू कुमावत को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जबकि अन्य 5 जने फरार हैं। ऑनलाइन मार्केट के नाम पर ठगी करने का मामला बीकानेर में सामने आया है। यहां एक युवक से करीब 4.25 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। अब पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नामजद FIR होने से पुलिस युवकों को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। बीकानेर में कुम्हारों के मोहल्ले में रहने वाले 32 वर्षीय कैलाश प्रजापत ठगी का शिकार हुए हैं। प्रजापत ने कोतवाली पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि सिरसा हरियाणा में रहने वाले राकेश कुलदीप सुरैन ने कैलाश को ऑनलाइन मार्केट में निवेश करने के लिए उकसाया। इतना ही नहीं, जबरन करीब 4.25 लाख रुपए का निवेश करवा दिया, जिससे कैलाश को नुकसान हुआ। अब तीनों ही इस नुकसान की भरपाई के लिए संपर्क में नहीं आ रहे हैं। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। राजस्थान में लोगों को मकान बनाकर देने वाली एजेंसी हाउसिंग बोर्ड राजस्थान में 30 साल बाद भर्ती की उम्मीद जगी है। हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों का संगठन राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के 10वें प्रांतीय सम्मेलन में हाउसिंग कमिश्नर पवन अरोड़ा ने 311 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। हाउसिंग बोर्ड में वर्तमान में करीब 750 स्थायी जबकि 475 अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि बोर्ड ने साल 1992 के बाद से किसी भी पद पर भर्ती नहीं की है। हाउसिंग कमिश्नर ने बताया कि 48 प्रोजेक्ट इंजीनियर सीनियर, 100 JN, 50 जूनियर अकाउंटेंट, 50 जूनियर असिस्टेंट, 1 प्रोग्रामर, 6 असिस्टेंट प्रोग्राम, 18 सूचना सहायक और 38 टाउन प्लानिंग शाखा ड्राफ्टमैन ATP की पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। बीकानेर जिले की बज्जू पुलिस थाना क्षेत्र में 93 लाख की कीमत का कपड़ा खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए खलासी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रंजीतपुरा बज्जू में ट्रक से कपड़ा खाली करके ट्रक में आग लगा दी और कपड़े को गायब कर दिया। थाना अधिकारी भूप सिंह सारण ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले के खुलासे में बज्जू थाने के हेड कांस्टेबल राकेश कुमार और हेड कांस्टेबल दीपक कुमार की अहम भूमिका रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।